हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड 15 में चुआन और जुयान ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो चुआन पूछती है कि आज तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने रोमांटिक कैसे बन गए। इस पर जुयान कहता है कि जब कोई किसी को बहुत टाइम तक प्रोटेक्ट करता है, जैसे मैं तुम्हें करता हूँ, तो वो उस पर्सन की खुशी के लिए कुछ भी कर देता है। वो उसकी केयर करने लगता है और ये कहते कहते जुयान बेहोश हो जाता है। चुआन भी जुयान का हाथ पकड़ती है और उसे सॉरी कहने लगती है। असल में चुआन ने जो खाना बनाया था उसमें बेहोश करने का ड्रग था। अब जुयान जुयान के पास से जादुई लैंप ले लेती है और अपने मैजिक से एक छोटा सा बॉडीगार्ड जुयान के पास उसे प्रोटेक्ट करने के लिए रख देती है। जुयान जुयान के फॉरहेड पर एक किस करती है और वहाँ से जंगल में चली जाती है। उसे अपने टीचर की बात याद आने लगती है कि मैजिकल लैंप से वो किसी भी डीमन की पावर ले सकती है, पर इसके लिए उसे अपने ब्लड से मैजिकल लैंप को स्टार्ट करना होगा और लास्ट में वो भी राख बन सकती है। जुआन फिर भी अपने ब्लड से मैजिकल लैंप स्टार्ट करती है क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स और लोगों का बदला लेना होता है। मैशन लॉर्ड जुयान के पास आता है, पर वो छोटा बॉडीगार्ड उसकी फिंगर पर काट लेता है। आगे चुआन एक बो को जमीन से निकालती है। ये चुआन का ही था जिसे उसने अपने फेस चेंज करने से पहले यहाँ छुपा दिया था। मैजिकल लैंप के कारण चुआन के बो में भी मैजिकल पावर आ जाती है। इस बो से अब मैजिकल एरो निकलती थी जो किसी भी डीमन को तुरंत मार सकती थी। तभी वहाँ श्याओलिंग भी आ जाती है, जो चुआन के टीचर की डिसिपल और चुआन की फ्रेंड होती है। वो चुआन को बताती है कि उनके जंगल में एक डीमन ने कब्जा कर लिया है और वो चुआन से हेल्प करने को कहती है। तो चुआन उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। श्याओलिंग के जाने के बाद एक डीमन चुआन पर अटैक करता है, पर चुआन उसे अपने मैजिक से तुरंत मार देती है। आगे मैशन लॉर्ड जुयान को अपने घर ले आता है और जुयान के लिए ड्रिंक तैयार करता है। जुयान को जब होश आता है तो वो चुआन के बारे में पूछता है। इस पर मैशन लॉर्ड जुयान से कहता है कि उस लड़की ने तुम्हें बेहोशी की दवा दी थी। जुयान उसको बताता है कि चुआन मैजिकल लैंप लेकर गई है और मुझे उसको बचाना होगा। मैशन लॉर्ड कहता है कि उसे मैजिकल लैंप की पूरी पावर यूज करने के लिए 3 पावरफुल डिमोन्स को मारना होगा। हमारे पास अभी भी टाइम है। इस पर जुयान भी मान जाता है और चुआन के पीछे नहीं जाता है। मैशन लॉर्ड जुयान से कहता है कि थोड़े टाइम से कुछ स्पिरिट्स यहाँ पर आ रही है, क्या इस बारे में तुम जानते हो? तो जुयान कहता है कि वो स्पिरिट्स मेरे लिए ही आ रही है, क्योंकि उन्हें इस सील की पावर चाहिए जो मेरे गर्दन पर है। मैसन लॉर्ड कहता है कि मैं टेम्परेरी टाइम के लिए इन सील को रोक सकता हूँ, आगे हम कोई दूसरा रास्ता खोज लेंगे। इधर क्राउन प्रिंस और डीमन लॉर्ड फिर से जुयान को ढूंढने लगते हैं। डीमन लॉर्ड क्राउन प्रिंस से कहता है कि जुयान की सील अब गायब हो चुकी है। किसी ने उसकी सील को टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया है, पर मैंने कुछ अजीब सी एनर्जी को फील किया है और मुझे लगता है कि वो मैजिकल लैंप है। इसके बाद हम जीचैन को देखते हैं, जो चुआन की दी हुई हेयरपिन को देख रहा होता है और उसे चुआन का रिजेक्शन भी याद आता है। आगे चुआन अपने टीचर के घर पर आती है, जो अभी वीरान था। चुआन अपने टीचर की सारी बातें याद करने लगती है और रोने लगती है। इधर जुओ का आदमी एक लेटर लेकर जुओ को देता है और जीचैन के बारे में पूछता है। जुओ जीचैन की बचपन की बातें करने लगता है। तभी जीचैन भी आ जाता है, जिसे वो लेटर पढ़ने के बाद पता चलता है कि उसे क्राउन प्रिंस के पैलेस में काम दिया जा रहा है। जीचैन जाने से मना करता है तो जुओ उसे कंट्री के लिए लॉयल रहने को कहता है। इस पर जीचैन कहता है कि हमें जिस कंट्री के लिए लॉयल रहना था उसके साथ तो आपने धोखा किया, और अब जो आप चाहते हैं कि मैं क्राउन प्रिंस के साथ लॉयल रहूं। आगे स्वान की मॉम स्वान को जीचैन को पाने में हेल्प करने को कहती है और वो स्वान को अलग अलग तरीके बताती है। तभी जीचैन भी वहाँ आ जाता है, तो स्वान की मॉम स्वान को इस मौके का फायदा उठाने को कहकर वहाँ से चली जाती है। पहले तो स्वान जीचैन से नॉर्मली बात करती है, पर जब जीचैन कहता है कि मेरे फादर पहले जैसे ही है, उन्हें मेरी फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो स्वान को उसके मॉम की बात याद आती है कि उसे जीचैन से अनजान आदमी की तरह और इग्नोर करके बात करनी है। स्वान कहती है कि तुम्हारा फैमिली मैटर है, इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। फिर स्वान दूसरी ट्रिक मतलब जेलेसी यूज करती है। वो कहती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। स्वान जीचैन को बताती है कि उसका फ्रेंड एक लड़का है, ना कि लड़की, जिससे जीचैन को जेलेसी फील हो। पर जीचैन तो उल्टा कहता है कि मैं तुम्हारा सामान पैक कर देता हूँ। बेचारी का सारा प्लान ही यहाँ पे फेल हो जाता है। जीचैन के वहाँ से जाने के बाद जुओ स्वान के पास आता है और कहता है कि जीचैन किसी से इतना खुलकर बातें नहीं करता है जितना वो तुमसे करता है। मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ के रूप में देखूं। इस पर स्वान जुओ को मिनिस्टर कहती है, तो जुओ कहता है कि अब से तुम मुझे अंकल कहोगी। दूसरी तरफ स्वान की मॉम भी जीचैन से स्वान के बारे में पूछती है, पर जीचैन कुछ समझ नहीं पाता है। पहले यहाँ इन दोनों के पेरेंट्स इन दोनों की मैरिज चाहते थे। वो सारी ट्रिक्स यूज करते हैं जिनसे इन दोनों को मिलाया जा सके। इधर चुआन के पास श्याओलिंग आती है और वो छोटा बॉडीगार्ड उसे देती है।
सियाओलिंग जियान के घर छुआन के कहने पर गई थी, पर उसे वहाँ कोई नहीं मिला सिवाय इस गुड्डे के। इधर जियान भी छुआन के बारे में ही सोच रहा था। आगे जुओ एक मिनिस्टर के साथ बात कर रहा होता है। वो दूसरा मिनिस्टर कहता है कि क्राउन प्रिंस जीचेन के टैलेंट से बहुत खुश हैं और उन्हें अपने पैलेस में चाहते हैं। तो जुओ एक पोएम उस मिनिस्टर को देते हुए कहता है कि ये पोएम जीचेन ने बनाई है। अगर डीमन गॉड की यही इच्छा है तो मैं जीचेन को पैलेस जरूर भेजूंगा। जुओ उस मिनिस्टर से कहता है कि मैंने बैम्बू फॉरेस्ट में दावत रखी है, मैं चाहता हूँ कि आप भी उसे ज्वाइन करें। तभी जीचेन वहाँ आता है, जिसे देख वो मिनिस्टर उसकी बहुत तारीफ करता है। जुओ भी मिनिस्टर से कहता है कि जब जीचेन पैलेस में होगा तो मैं चाहता हूँ कि आप जीचेन का सपोर्ट करें, पर जीचेन पैलेस में जाने से मना कर देता है। आगे सारे लोग दावत एंजॉय कर रहे होते हैं। ये दोनों मिनिस्टर अपने पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिससे जीचेन को वहाँ ठीक नहीं लगता और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। वो दूसरा मिनिस्टर सुआन को देखकर कहता है कि जुओ, तुमने अपनी डॉटर इन लो सही लड़की को चुना है। तभी वहाँ छुआन भी आ जाती है। जुओ को देख छुआन को याद आता है कि जुओ ने किस तरह उसकी फैमिली को लास्ट टाइम पर धोखा दिया था, और वो अपने मैजिकल एरो से जुओ को मारती है, जिससे जुओ तुरंत ही मर जाता है। जुओ के मरते ही वहाँ सब लोग भागने लगते हैं। तभी जीचेन भी वहाँ आ जाता है। जुओ की बॉडी से उसकी सोल निकलकर छुआन के पास आ जाती है। इधर जुयान को भी इस बात का पता चल जाता है कि छुआन ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। वो मैशन लॉर्ड से अपने साथ चलने को कहता है तो मैशन लॉर्ड मना करता है। इस पर जुयान अकेले ही वहाँ से चला जाता है। आगे जुओ के फ्यूनरल में सारे मिनिस्टर आए होते हैं। उन सब के जाने के बाद जीचेन को याद आता है कि उसके फादर अपना लास्ट टाइम उसके साथ बिताना चाहते थे, पर उसने कभी भी अपने फादर पर इतना ध्यान ही नहीं दिया। उसे जुओ की लास्ट इच्छा भी याद आती है, जिसे सोचकर वो अपने फादर से माफ़ी मांगता है और अपने मुंह पर थप्पड़ मारने लगता है। नेक्स्ट सीन में छुआन को देखते हैं, जो अपनी आइडेंटिटी बदलकर एक होटल में शेफ बनी होती है। आगे सुआन और उसकी मॉम कपड़े खरीदने आई होती है, जहाँ इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जीचेन अब क्राउन प्रिंस का असिस्टेंट बन गया है और उसके साथ ही काम करता है। ये दोनों बातें कर रही होती है, तभी वहाँ से सेकंड प्रिंस की सवारी जाने लगती है, तो सारे लोग उन्हें सलाम करने लगते हैं। सुआन और उसकी मॉम भी सेकंड प्रिंस को देखने जाती है, पर सेकंड प्रिंस का फेस सुआन को कुछ जाना पहचाना लगता है। वो अपनी मॉम से भी इस बारे में पूछती है कि क्या हम इससे पहले मिल चुके हैं। इधर छुआन कुछ वर्कर्स के लिए खाना लेकर आती है और उन सभी को उनका टिफिन देती है। छुआन उन सब से छुपकर उस बिल्डिंग को भी देखने लगती है। आगे क्राउन प्रिंस कुछ लड़कियों की फोटोज देखता है, तभी जीचेन वहाँ आता है। जीचेन अब क्राउन प्रिंस का असिस्टेंट था, तो क्राउन प्रिंस उससे पूछता है कि मैंने सुना है तुम सियांगचो माउंटेन पर गए थे, क्या तुमने वहाँ जुयान को देखा था। तो जीचेन कहता है कि वो सारे डिसिपल्स में सबसे इंटेलिजेंट था और ब्रेव था। इस पर क्राउन प्रिंस कहता है कि तुम उससे इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों बता रहे हो, क्या तुम मुझे उससे कंपेयर करके मुझे कमजोर दिखाना चाहते हो। तो जीचेन कहता है कि जुयान बहुत शक्तिशाली है, पर वो बहुत इल्यूसिव है और उसकी रियल आइडेंटिटी अभी तक किसी को पता नहीं है। क्राउन प्रिंस पूछता है कि तुम सियांगचो माउंटेन से कैसे निकले, तो जीचेन स्वान के बारे में बताता है। क्राउन प्रिंस उसे अपने साथ ईस्ट गार्डन में आने को कहता है और अपने साथ स्वान और उसकी मॉम को भी लाने को कहता है। इसके बाद जीचेन स्वान के यहाँ जाता है, पर स्वान उसे इग्नोर कर देती है। जीचेन स्वान की मॉम को क्राउन प्रिंस का इनविटेशन देता है और वहाँ से चला जाता है। आगे छुआन उस बिल्डिंग का मैप बनाती है जहाँ वो टिफिन देने गई थी। तभी उस होटल की ओनर छुआन को बुलाती है, तो छुआन उससे मिलने जाती है। वहाँ दो लेडी छुआन से उसके मैरिज की बात करती है, तो छुआन मना करती है। तो वो दोनों उससे अपने होटल के किसी लड़के से मैरिज करने को कहती है। तो छुआन कहती है कि मेरी मैरिज तो दवदव से फिक्स है। तो वो दोनों दवदव के बारे में पूछती है, तो छुआन बताती है कि वो एक पेंटर है। इस पर वो दोनों कहती है कि क्या वो गौन चीज़ी है। इस पर छुआन कहती है कि मैं किसी गौन चीज़ी को नहीं जानती। आगे क्राउन प्रिंस गार्डन में होता है, तभी सुआन और उसकी मॉम वहाँ आती है। क्राउन प्रिंस जीचेन को उन लड़कियों की पेंटिंग्स देता है जिनसे उसकी मैरिज होने वाली थी, और एक लड़की को चूज करने को कहता है। इनमें से एक पेंटिंग को देखकर क्राउन प्रिंस उस पेंटिंग के पेंटर के बारे में पूछता है। तो सुआन की मॉम कहती है कि इसे गौन चीज़ी ने बनाया है। वो हमेशा अपने फेस पर मास्क लगाकर रहता है और उसके हाथ में हमेशा जीतर रहता है। इस पर क्राउन प्रिंस को भी याद आता है कि जब उसने ली पर अटैक किया था, उस टाइम एक इमोर्टल ने भी उस पर अटैक किया था और उसके हाथ में भी जीतर था। इसके बाद हम जंगल में कुछ लड़कियों को देखते हैं जो गौन चीज़ी से अपनी पेंटिंग बनाने आई होती है। छुआन को होटल की वो लेडी गौन चीज़ी की बनाई पेंटिंग लाने को कहती है, इसलिए छुआन भी गौन चीज़ी के हाउस की तरफ आ रही होती है, पर वहाँ लड़कियों की इतनी लंबी लाइन देखकर वो वेट करने लगती है। तभी क्राउन प्रिंस और जीचेन भी वहाँ आते हैं, जिन्हें साथ देखकर छुआन उनसे छुपने लगती है। और इसी के साथ एपिसोड 16 का एक्सप्लेनेशन भी यहीं समाप्त होता है। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में।
बाय द वे गाइज, कल सुबह 11 बजे लीजेंड ऑफ फीए के एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन आने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।